गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं जो इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का 100 मार्क्स का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका लेसन फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लेसन फर्स्ट लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर आया हूँ, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे ऑफ महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी द्वारा रचित एक काफ़ी खूबसूरत निबंध है। तो चलिए आज मैं इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं इसके हिंदी के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर डिपेंड अपॉन। कह रहा है कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति और निर्भर करती है क्या चीज़ पर? तो आपको सही आंसर बताना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ वांट्स, यानी चाहतों पर अंकुश लगाने से। हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति कहती है कि हमें अपने इच्छाओं पर अपनी चाहतों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये हमारे चाहतों के प्रतिबंध पर डिपेंड होता है, निर्भर करता है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज ए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी हैप्पीनेस इज ए, यानी अकॉर्डिंग टू गांधी का हिंदी हुआ कि गांधी के अनुसार खुशी है एक, क्या है? तो इसका सही आंसर ए होगा, मेंटल कंडीशन। खुशी जो है वह एक मानसिक अवस्था है, तो इसका सही आंसर है ए, मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है क्या चीज़? ध्यान से देखिए इसको कि द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है डैश डैश का आविष्कार। किसका आविष्कार? तो एक नया मोड़, क्रांतिकारी मोड़ साबित हुआ है। किसका खोज? तो फायर यानी आग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर सही है प्रश्न संख्या 3 का, फायर। द इन्वेंशन ऑफ फायर इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चलिए इसे समझते हैं। कह रहा है कि द सेंटेंस, कि यह वाक्य, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। यह वाक्य कह रहा है क्या चीज़ कि मॉडर्न द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेष गुण या विशिष्ट लक्षण। तो आधुनिक सभ्यता का विशेष लक्षण है या विशेष गुण है कि हमारी चाहतों की अनिश्चित वृद्धता, यानी हमारी चाहतों का अनिश्चित वृद्धि जो है वह आधुनिक सभ्यता का विशेष गुण है। यह वाक्य जो है लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है? तो इसके भी 4 विकल्प हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और बी में है आई हैव अ ड्रीम, सी में है अ चाइल्ड इज बॉर्न, और डी में है दी अर्थ। तो आपको सही विकल्प बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिए इसको। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद इसके विकल्प को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। कह रहा है कि वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया है वह विश्व में पराजित होने वाली नहीं है। यह लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है? तो चलिए इसके विकल्प को देखते हैं। इसके 4 विकल्प हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहला विकल्प है दी अर्थ, दूसरा है अ चाइल्ड इज बॉर्न, तीसरा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और चौथा है आई हैव अ ड्रीम। तो इन चारों में सी आंसर सही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसी पाठ में यह बताया गया है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड।
यानी कि वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया है वह दुनिया में पराजित होने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। खूब ध्यान से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। कह रहा है क्या चीज़, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। एक पुस्तक का नाम यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। सत्य के साथ, सत्य से मेरा अनुभव, एक्सपेरिमेंट्स, सत्य के साथ मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, इसे किसने लिखा है? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा। इसे महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसे आप बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश डैश। ध्यान से देखिए प्रश्न को। कह रहा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। एटिक सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुफा वाली सभ्यता। विश्व प्रसिद्ध गुफा वाली सभ्यता जो है वो कहाँ है? तो इसके भी 4 विकल्प हैं। आपने अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो चलिए जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ग्रीस, यानी यूनान में। यह ग्रीस का मतलब यूनान, यानी यूनान की जो है यह सभ्यता रही है। पहले यूनान में एटिक सिविलाइजेशन था, यानी गुफा वाली सभ्यता था। वहाँ यूनान जो है अपनी गुफा सभ्यता से काफ़ी फेमस था पूरे विश्व में, इसलिए द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 में है कि डैश डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस। कह रहा है कि कौन बड़े शहरों को जाल के रूप में और जालों के रूप में और अनावश्यक बोझ के रूप में, बेकार के बोझ के रूप में देखा करते थे बड़े शहरों को। तो इसके भी 4 आंसर हैं, 4 विकल्प हैं। चलिए आप इसके सही आंसर को बताएंगे। इसका सही आंसर होगा डी, आवर एंसेस्टर। जी हाँ, हमारे पूर्वज जो थे, आवर एंसेस्टर्स, वो बड़े शहरों को जाल समझते थे और यूजलेस इनकम्बरेंसेस यानी बेकार के बोझ समझते थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 9 आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्या चीज़ कि डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। कि डैश डैश संतुष्ट थे छोटे से गांवों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके भी 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा बी, आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे से गांव में ही काफ़ी संतुष्ट रहा करते थे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कह रहा है क्या, 10 डैश डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कह रहा है क्या चीज़ कि डैश डैश जो है वह अधिक पसंद करता है क्या चीज़ से? तो भौतिकवाद से ज़्यादा आध्यात्मिकवाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा पसंद करते थे अध्यात्म को सबसे ज़्यादा गांधी जी पसंद करते थे, यानी इसका सही आंसर होगा बी, एम गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ डैश डैश। सदा रहन सहन और ऊंच सोच। सदा रहन सहन और ऊंच सोच जो है आधार है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर बी होगा। इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। इंग्लिश का जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका जो फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे आप। कह रहा है क्या चीज़ कि फ़ाराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश डैश। कह रहा है कि फ़ाराओज शासक कहलाते थे किसके? तो प्राचीन इजिप्ट के। इसका सही आंसर ए होगा, इजिप्ट यानी मिस्र।
प्राचीन मिस्र के राजा को फराओस कहा जाता था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कह रहा है क्या चीज़ कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश डैश। विकास की अवस्था किसकी, सभ्यता जो है वो किसकी विकास की अवस्था है, डैश डैश की विकास की अवस्था है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था होता है, स्टेट द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट विकास की अवस्था है किसके, तो ए में है पीपुल लोगों के, बी में है जानवर के, सी में है बर्ड चिड़िया के, डी में है नॉन लिविंग थिंग निर्जीव के, निर्जीव वस्तुओं के। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी पीपल लोगों के विकास की अवस्था है सभ्यता। तो इसका सही आंसर ए होगा, प्रश्न संख्या 13। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़। भारत का गौरव है कि यह है, क्या है, तो इसके भी 4 विकल्प है। इसका सही आंसर बी होगा, इमूवेबल। इंडियन ग्लोरी जो है इमूवेबल है, यानी भारत का गौरव है कि यह अडिग है, अचल है, यह जो है दूसरे का नकल नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, इमूवेबल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ध्यान से देखिए। कह रहा है कि डैश डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अगर आपने यह लेसन पढ़ा होगा तो मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि गांधी जी जो थे वे एक राजनेता से कहीं बढ़ के आध्यात्मिक नेता थे, यानी स्पिरिचुअल लीडर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर सी है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इजी सवाल है, आप ध्यान से इसे देखेंगे, मुझे लगता है कि आप इसका बिना विकल्प देखे भी आंसर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। कह रहा है कि डैश डैश इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू कौन जो है राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। तो इसके चलिए विकल्प को देखते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी को हम बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या चीज़ कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश डैश। गांधी जी चंपारण गए थे, कौन से साल में गए थे, तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही आंसर ए होगा, सन 1917। गांधी जी सन 1917 में चंपारण गए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू डैश डैश रूल। तो इसका सही आंसर बताना है। 4 विकल्प है, इसका सही आंसर सी होगा, होम, ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो सच्चे गृहस्थ नियमों का जो है आनंद लेते थे। तो एंजॉय ट्रू होम रूल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। चीफ वेपन्स का मतलब होता है मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में किसने इस्तेमाल किया था भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा एम गांधी, महात्मा गांधी ने। तो इसका प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर ए है, एम गांधी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। डोमिनेटेड होता है, यहाँ एन नहीं रहेगा, यानी हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। 1915 टू 1948 यानी सन 1915 ईस्वी से लेकर सन 1948 ईस्वी तक भारतीय राजनीति पे कौन हावी रहा, कौन छाए रहा। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर इसका सी होगा, एम गांधी, यानी महात्मा गांधी जो है वो डोमिनेटेड रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश।
यूरोपियन सभ्यता जो है वह कारण होगा क्या चीज़ का। तो इसके 4 विकल्प हैं, आपको सही आंसर बताना है कि ए में है वांट, बी में है लिविंग, सी में है रियल और डी में है रियून। तो भारत के लोगों के लिए यूरोपियन सभ्यता अगर उसका नकल करते हैं लोग तो उनके बर्बादी का कारण बनता है। तो ये प्रश्न संख्या जो आपका अंतिम प्रश्न था उसका सही आंसर डी हो जाएगा, रियून। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।